नमस्कार, आप देख रहे हैं दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश। मैं हूं आपके साथ सपना पांडे। आइए डालते हैं एक नजर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश की खबरों पर। किच्छा में डैम में बहे बच्चे का 72 घंटे बाद मिला शव, परिजनों ने किया रोड जाम। किच्छा में मंगलवार दोपहर को किच्छा डैम में एक बच्चा बह गया था, जिस पर उधम सिंह नगर जनपद पुलिस ने उत्तर प्रदेश के सीमांत जिले बरेली जनपद की पुलिस को घटना की जानकारी दे दी थी। जहां एक तरफ उत्तराखंड पुलिस उत्तराखंड क्षेत्र में सर्च अभियान चलाकर नदी में युवक की खोजबीन करने में जुटी थी, तो वहीं दूसरी ओर उत्तर प्रदेश पुलिस ने अपने स्तर पर सर्च अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। उत्तर प्रदेश एवं उत्तराखंड पुलिस के संयुक्त प्रयासों से 72 घंटे बाद बच्चे को बरेली जनपद के फतेहगंज पश्चिम से बरामद कर लिया गया। उत्तर प्रदेश पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम कराकर अजय के शव को परिजनों को सौंप दिया है। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। को हमें सूचना मिली थी कि अजय श्रीवास्तव नाम का लड़का जो है गुमशुदा हो गया है। जब छानबीन की तो पता चला कि वो कुछ बच्चों के साथ नहाने के लिए गया था। वहाँ डूबने के बाद वहाँ वो डूब गया गहरे पानी में, तो उसकी ढूंढ-खोज की जा रही थी। इस बार इसमें एसडीआरएफ की टीम भी लगाई गई थी और हमारी जो थाने की पुलिस टीम है वो लगाई गई थी। तो आज ये सूचना मिली थी कि फतेहगंज पश्चिम थाना जो है उस थाना क्षेत्र में इसकी बॉडी बरामद हुई है। तो वहाँ माँ बाप को भेजा गया, तो माँ बाप ने उसकी शिनाख्त करके बताया कि अजय श्रीवास्तव की ही बॉडी है। और उसके बाद पोस्टमार्टम वहाँ हो गया था। पोस्टमार्टम होने के बाद यहाँ परिवार वाले लेकर आए, तो कुछ रोज़ था, तो वो कुछ मांगे अपने रख रहे थे कि जो दोषी हैं उनके विरुद्ध कार्रवाई होनी चाहिए। तो हम लोगों ने आश्वासन दिया कि जो भी दोषी उसमें पाए जाएंगे पूरी जांच होगी, जो दोषी उसमें पाए जाएंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। है आज से 3 दिन पहले बच्चा एकदम से गायब हो गया था। बाद में जब पुलिस ने छानबीन की तो उसमें पाया गया कि वो बच्चा 3-4 बच्चों के साथ नदी किनारे गया था। वहाँ क्या परिस्थिति घटी, कैसे हुआ, तो हम बच्चों से गलती ये हुई कि बच्चे तुरंत आके अपने घरों में बता देते कि ऐसे ऐसे वहाँ गिर गया है, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं होती। जिस भी स्थिति में था उसको रेमेडी मिल सकती थी, अगर वो जिस हालत में होता उसको तत्काल मिल जाता। लेकिन खैर, मैं फिर भी प्रशासन को कहना चाहूँगा कि उन्होंने लाश बरामद कर ली है, बॉडी आ गई है। इस पीड़ित पक्ष के साथ पूरा समाज है, सबको कष्ट है। एक व्यक्तिगत तौर पर मुझे कष्ट है क्योंकि सरकार हमारी है, इसलिए पूरी कोशिश रहेगी कि इस परिवार को न्याय भी मिले। अगर कहीं कोई दोषी है तो उसको सज़ा मिलेगी। और इस परिवार को कैसे सहायता मिल सकती है, क्या इनकी हम सहायता कर सकते हैं, इसके लिए मेरी मुख्यमंत्री से बात हुई है। इनको अच्छी सहायता भी देंगे और अगर किसी की भी कोई गलती पाई जाएगी तो उसको सजा मिलेगी, लेकिन निर्दोष के साथ कोई कार्रवाई नहीं होगी। जसपुर में विधायक आदेश चौहान ने 3 लोगों पर लगाया गाली गलौज कर जान से मारने की धमकी देने का आरोप, पुलिस जांच में जुटी। विधायक आदेश चौहान और उनके समर्थकों ने कोतवाल को दी तहरीर में कहा है कि शुक्रवार सुबह करीब 9:30 बजे अवनीश कुमार, मदन लाल और कृष्ण कुमार उनके आवास में घुस आए तथा आते ही विधायक से कहने लगे कि तुम हमारे खिलाफ लोगों से एसडीएम को बहुत ही शिकायत कर रहे हो। साथ ही शिकायत वापस लेने का दबाव भी बनाने लगे। साथ ही उनके विधायक ने कहा कि उनके द्वारा मारपीट भी की गई। वहीं कोतवाल अशोक कुमार ने बताया है कि दूसरे पक्ष ने भी तहरीर दे दी है। पुलिस मामले में जांच कर रही है, जांच के बाद ही कार्रवाई की होगी। जसपुर से डॉक्टर गुलाब सिंह राणा के साथ प्रदीप श्रीवास्तव की रिपोर्ट। उससे पहले उन्होंने फोन किया था, मुझे फोन किया था, इस तरह से व्यक्ति गाली गलौज कर रहा है। मैंने अपना चिता भेजी वहाँ पर, तो वहाँ पर सिस्टम दूसरा था, मामला दूसरा को बाहर आया गया है। जिस व्यक्ति के ऊपर आरोप लगाया उसे लेकर आया, उसका कहना है कि साहब मुझे बुलाया गया था वहाँ, तो उसने लेन देन के मैटर में कोई कोर्ट में किसी के खिलाफ डाल रखा है, किसी के खिलाफ जो है मुकदमा डाल रखा है, तो उस मामले को निस्तारण के लिए बुलाया गया। तो उसने कहा कि साहब मुझे पीटा गया। पहले तारीख बुलाया, उसके बाद विधायक जी की तारीख आई कि जो है मेरे जनती प्रतिनिधि फाड़ दिए। इसमें प्रचंड दृष्टया प्रारंभिक विवेचना अत्याचार निर्भर है, उसके पश्चात ही अग्रिम कार्रवाई। ठीक। 24 तारीख को मेरे पास अंगतपुर और खेड़े के कुछ किसान आए और उन्होंने कहा जी हमारे साथ एक कृष्ण कुमार व्यक्ति है, उसने 1 रुपये रोज, 100 पे 1 रुपया रोज, मतलब 30% ब्याज पर 10 होगा, 2.5 लाख के 9 लाख रुपए के लगे। और उनके पेपर उन्होंने कुछ मुझे दिए, तो मैंने एचएम महोदय से बात की, तो एचएम महोदय बोले भाई हमें लिख के दो। तो उन किसानों ने लिख के दिया, जो 3 किसान अंगतपुर के हैं, लगभग 1 शायद खेड़े के हैं, और वो लिख कर वो मेरे साथ फिर वहाँ गए। मैंने कहा भाई आप जाओ, लेकिन वो नहीं माने, बोले जी आप आओ हमारे नहीं माने। मैं एचएम महोदय से कह कर आया कि भाई इनकी जांच कराई जाए कि ये जो अवैध सूदखोरी है ये बंद होनी चाहिए, क्योंकि बहुत उत्पीड़न हुआ है। तो 24 तारीख को मैंने वो उनको दिलवाई जाँच एचएम साहब। तो मेरे पास कृष्ण कुमार आते हैं लगभग फिर 4 बजे,
किसी का फ़ोन आता है कि भाई आपसे मिलना चाह रहे थे, किरण कुमार जी आए 24 तारीख, बोला जी ऐसे ऐसे भाई हमारा उनका काम चलाया, हमने इतना पैसा लिया, जो भी उन्होंने कहा मुझसे। तो मैंने कहा भाई मेरा मैटर नहीं, मुझसे तो लोग आए तो मैंने एसडीएम को दे दी, अब एसडीएम का विषय है वो जाँच कराएं। ठीक, मैंने कह के ये बात उस दिन समाप्त हो गई। फिर मैंने कहा भाई आपके सामने जाके बात करो, जिन्होंने शिकायत की मैंने तो की नहीं। अब आज सुबह फिर वो मेरे पास जाते हैं किरण कुमार जी सुखदेव सरदार जी के साथ, और उन्होंने मुझसे बात रखी कि भाई हमारा इनसे मतलब जो बात करो। तो मैंने कहा भाई भाई मेरा कोई नहीं, मैंने शिकायत कर दी, इसकी जाँच होगी, अगर तुम सही हो तो तुम्हारे हित में भैया एसडीएम ऐसा तो नहीं कि गलत जाँच करें कि तुमने नहीं वसूला, अवैध वसूली नहीं की, तो फिर तो दिक्कत कहाँ है। इतने में उनका बेटा और उनका एक भाई है जो एक हाथ है इसका, उन्होंने बदतमीजी शुरू कर जब वो की। तो मैंने फिर वो, क्योंकि मैं उसमें अपनी हेड में मैं था और सुखदेव जी थे, बाकी वो लोग थे, बाकी तो जब वो शोर सुनकर फिर मेरा जो गन है वो अंदर आया और इन्होंने भी पकड़ कर फिर मैंने कोतवाल महोदय को फ़ोन किया और उन्होंने पुलिस भेजी, पुलिस के द्वारा वहाँ से आए। तो इसमें क्या वर्दी उर्दी भी फटी है लड़की, हाथापाई हुई है? जो पुलिस ने उसके खींच के तो उसको हाथ लगे हैं, वो तो उसको तो हटाया फिर, क्योंकि वो अकेला पड़ गया था, ये 3 लोग थे। ठीक। लक्सर में उपजिला मजिस्ट्रेट के निर्देश पर निकाय द्वारा नगर में डेंगू को लेकर किया गया छिड़काव, आवश्यक कदम उठाए जाने के दिए गए सख्त निर्देश। लक्सर में उपजिला मजिस्ट्रेट गोपाल राम बिनवाल द्वारा प्रदेश भर में बढ़ते डेंगू के प्रकोप के मद्देनजर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र को आवश्यक उपचार और नगर पालिका परिषद विभाग को इससे बचाव के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने के सख्त निर्देश जारी कर दिए गए हैं, जिसके बाद लक्सर नगर पालिका परिषद द्वारा आज नगर स्थित शिवपुरी सहित रेलवे कॉलोनी और आदर्श नगर जैसे कई मोहल्लों में डेंगू निरोधक दवाइयों का छिड़काव शुरू कर दिया गया है। लक्सर से अमित गिरी गोस्वामी की रिपोर्ट। नगर पालिका क्षेत्र में डेंगू की रोकथाम के लिए छिड़काव के निर्देश नगर पालिका को दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त अन्य क्षेत्रों में भी जागरूकता और छिड़काव की कार्रवाई की जाएगी। वर्तमान तक अभी डेंगू का कोई प्रकरण तहसील लक्सर के अंतर्गत नहीं आया है और लगातार सावधानी बरती जा रही है। कहीं पे पानी इकट्ठा ना हो, सभी लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि डेंगू का जो लार्वा है वो न पनपे। तो ये कार्रवाई लगातार चल रही है और उम्मीद है कि निश्चित रूप से इस प्रकार की कोई बीमारी ना हो और जो हमारा नगर पालिका क्षेत्र है उसमें लगातार छिड़काव और जो ऐसे स्थान है जहाँ पर पानी रुका है उनकी जांच आदि का कार्य किया जाए। किच्छा में दिलेर सिंह हत्याकांड में पत्नी व बेटा हुआ गिरफ्तार, शव को नहलाकर कपड़े पहनाकर मामले को दूसरा रूप देने की भी की गई थी कोशिश। किच्छा कोतवाली सोनेरा में जमीनी विवाद में हुई हत्या के बाद शव को नहलाकर कपड़े पहनाकर मामले को दूसरा रूप देने के प्रकरण में आज क्षेत्राधिकारी ओम प्रकाश शर्मा ने किच्छा कोतवाली में खुलासा कर पटाक्षेप कर दिया है। इस मामले में पुलिस ने मृतक दिवेल सिंह की पत्नी परमजीत कौर और बेटे सुरेंद्र सिंह को गिरफ्तार किया है। फिलहाल आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है। किच्छा से राज सक्सेना की रिपोर्ट। वो राधा स्वामी सत्संग के पास उसका घर है, जो अपनी पत्नी, 2 लड़की और 1 लड़के के साथ वहाँ रहता था। ये नशेड़ी था, तो ये अपनी ज़मीन बेचना चाहता था और कुछ ज़मीन इसने पहले लोन लेके अपने भाई को पैसे दे दिए थे और वो ज़मीन अपनी जायदाद अपने भाई के नाम और भतीजों के नाम करना चाहता था, जहाँ वो ज़्यादातर रहता था। तो इसी बात पे उसकी पत्नी और बेटों ने मना करा कि ये ज़मीन मत बेचो। इसी बात पे उसको 1 हफ्ते से घर में बंद कर रखा था कि नशा ना करे और उसको मारते पीटते थे। 23 तारीख की रात्रि को उन्होंने उसको मारा, डंडे से मारा। जब उसने घर से बाहर जाने की कोशिश करी तो उसको मारा और मार के जब वो मर गया तो फिर उसका जो उसने कच्छा पहना था उसको जला दिया और उसको नहला धुला के दूसरे कपड़े पहना दिए और सुबह ये कह दिया, क्या कहते हैं कि वो गिरने से, नशेड़ी तक गिरने से उसकी मौत हो गई। इसमें बहुत ही गहनता से SHO किच्छा द्वारा जांच की गई। इसमें तथ्य प्रकाश में आया कि उसको उनके पत्नी और उसके बेटे ने रात में डंडों से मारा था, जिसमें उसकी रात में 2:30 बजे करीब मृत्यु हुई थी और सुबह उन्होंने कहानी रगड़ दी। तो पहले 304 का मुकदमा लिखा गया था, जिसको तरमीम करके 302, 201 IPC में तरमीम किया गया और अभी को गिरफ्तार करके जेल भेजा जा रहा है। बुलेटिन में आज के लिए बस इतना ही। जाने से पहले एक संदेश, कोरोना संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है, तो इसे बचे रहने के लिए समय पर वैक्सीन लगवाएं, मास्क पहनें, सामाजिक दूरी का ध्यान रखें और बाकी खबरों के लिए देखते रहिए दैनिक भास्कर उत्तराखंड उत्तर प्रदेश।